महिलाओं के साथ इस दुनिया में भले किसी भी तरह का बर्ताव होता हो, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है और यही कारण है कि वो आशीर्वाद देना जानती हैं। लेकिन अगर हम आशीर्वाद संस्था की बात करें तो अक्सर उसने अलग अलग मुकाम के लोगों को पहचाना है, उनकी प्रतिभा को सलाम किया है और अब उसकी जो नई उड़ान है वो है महिलाओं के संदर्भ में और उन महिलाओं को सम्मानित करेगा आशीर्वाद जिन्होंने अपनी जिंदगी में नए आयाम साबित किए हैं। और हमारे साथ आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे और जाहिर तौर पर एक उम्मीद की किरण है उन महिलाओं के लिए जो बहुत कुछ करना चाहती हैं। आज ऐसे ही कलाकार हैं हमारे साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती हैं, अनुराधा पाल जी, जो एक महिला तबला वादक के रूप में काम कर रही हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा रही हैं। नीता जी, ये जो आयोजन है उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आशीर्वाद हमेशा नए कलाकारों को प्रोत्साहित करती है, नई चीज को समाज में लेकर आती है। समाज में बहुत सारे वर्ग हैं जिन्होंने अपना मुकाम तय किया है, अलग अलग चीजें की है। तो इसी संदर्भ में छूले आसमान सीरीज में हमने सबसे पहले सेमिनार की बंबई में, जिसे हेमा मालिनी जी ने इनॉग्रेट किया था, और उसके बाद हमने यूएस में सेमिनार की सारी महिलाओं को लेकर। और ये सेमिनार का इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला कि हम फिलीपींस से भी हमें बुलावा आया, तो हमने वहां की जो महिलाएं, उनको जो प्रॉब्लम आती हैं, ये सुना। फिर हमने कहा सेमिनार करें एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जो महिलाएं, उनको पता नहीं कि उनकी शक्ति क्या है और उसे उजागर करना, जागरूक करना, लोगों तक पहुंचाना। तो ये सीरीज करते करते हमने पिछले साल काव्य सरिता का आयोजन किया था, जहां पर 50 कवित्री एक मंच पर एक साथ उन्होंने कविताएं पढ़ी थी। तो ये रिस्पांस रहा और इसी की कड़ी श्रृंखला को आगे हमने बढ़ाया और इस साल आशीर्वाद सुरभि सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उन महिलाओं को जरूर एक आदर मिला जाएगा, आदर दिया जाएगा जिनकी प्रतिभा में दम है। और अनुराधा पाल जी अपनी प्रतिभा की वजह से दुनिया में जानी जाती हैं। कि मैम, जो महिलाओं को लेकर जो आज स्थिति है देश में, ऐसे में आपका रास्ता बिल्कुल अलग है जी। बाकी महिलाओं को कैसे देखती हैं अपनी प्रतिभा को, अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड करें, क्योंकि आप महिला हैं जी। देखिए, मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज द फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल तबला प्लेयर। और इसमें बहुत स्ट्रगल इसलिए था क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा तबला जो बजाने का काम है या जो परकशन म्यूजिक है, वो हमेशा इट्स ऑलवेज बीन डन, आदमी लोग करते आए हैं। और उसमें मुझे अंदर एंट्री मिलना भी मुश्किल था, अपने आप टू एस्टैब्लिश करना, टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। बट भगवान की कृपा ये रही कि एक तो मुझे मेरे माँ बाप का बहुत आशीर्वाद और सपोर्ट मिला, और दूसरा कि बहुत लोगों का, बहुत सारे म्यूजिशियंस ने मुझे जब देखा कि मैं बहुत दृढ़ विश्वास की हूं और आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे डिसमिस करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसे भी म्यूजिशियंस थे, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खास तौर से ऑडियंस ने, ऑर्गेनाइजर्स ने, बहुत सारे म्यूजिशियंस ने मुझे सपोर्ट किया और इस वजह से मैं आज देश विदेश में बजा रही हूँ। मैंने मेरा ऑल फीमेल ग्रुप भी क्रिएट किया, स्त्री शक्ति उसका नाम है, विच इज इंडियाज फर्स्ट ऑल फीमेल क्लासिकल बैंड, जो हिंदुस्तान का ही नहीं पर वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा इंडियन फर्स्ट फीमेल क्लासिकल बैंड है। मैंने हमेशा यही चाहा है कि औरतों को, लड़कियों को प्रोत्साहन दे, और स्त्री शक्ति का भी वही मतलब है कि जो दूसरी जो टैलेंटेड लड़कियां हैं उनको भी मैं सपोर्ट करूं और उनको भी प्रोत्साहित करूं, और स्त्री शक्ति उन्हें एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे और इंक्लूसिविटी दे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लड़कियां काम बहुत अच्छा करती हैं लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया जाता इन द मेन स्ट्रीम। तो ये बहुत जरूरी है कि दे गेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड और उनको हमेशा ऑन पार ट्रीट किया जाए, कम नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन ऑन पार। तो ये इसी के लिए मैंने हमेशा मेरा काम भी इस तरह से किया है। और आज मैं जब हरी जी, जसराज जी सबके साथ में मैं बजाती हूँ और जाकिर भाई के साथ में, तो मैं यही सोचती हूँ कि उनका लेवल का गाना बजाना होना चाहिए, और उसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और रियाज करती हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी कि नीता जी और संगीता जी इतना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं कि दे आर ऑलवेज प्रमोटिंग good work. It's not about young talent, it's about good work. And I think that is more important. The work should speak louder. The actions should speak louder than words. स्त्री की जिंदगी में बहुत सारे
चढ़ाव उतार आते रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इरादा बुलंद हो और आपने ठान लिया कि मुझे आसमान तक पहुंचना है, छूना ही है, तो आपकी जो शक्ति है वो बेकार नहीं जाती। इसीलिए नारी शक्ति की जो भक्ति है उसको जरूर समझनी चाहिए लोगों को। अगर हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो दावे करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो सम्मान दिल में होना चाहिए उसमें लगातार हमने महसूस की है कि कमी है। बहुत खूब, वाकई जी। ये कहना चाहूंगी कि अनुराधा जी तबला बजाती नहीं है, उनका तबला बोलता है, उनके हाथ नाचते हैं और गाते हैं, और उसी से वो ये वुमेन एम्पावरमेंट हम में कितनी शक्ति है वो जग जाहिर करती हैं। महिलाओं को समाज की तरफ से अभी भी एक रिजर्वेशन किया गया है। हम नहीं कहते कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, 33% चाहिए, हमें इक्वल स्तर चाहिए, इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ ना आगे ना पीछे, कंधा साथ मिला के हम आगे चले। अपने आप को लड़की समझ के आप काम मत करो, अपने आप को उतना अपना काम इतना बुलंद करो जैसे कि मुझे ये सिखाया गया कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि मुझे बहुत ऑपोजिशन मिला, मैं म्यूजिशियन फैमिली से नहीं थी, और भी ऑपोजिशन हुआ, क्योंकि हमारे फील्ड जैसे फिल्म लाइन में जैसे एक लेगेसी चलती है, वैसे ही म्यूजिक फील्ड में तो और भी है, कई जनरेशन्स का गाना बजाना होता है, तो मुझे ये सब डिसएडवांटेजेस नहीं थी। आई हैड ऑल द डिसएडवांटेजेस, लेकिन एक ही चीज मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कितना काम से और मन से कितना मैं अपने आप को सक्षम कर सकूं कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं आए, और ताकि बड़े लोग हों या यंग लोग हों या कैसे भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, मुझे जब बुलाते हैं तो मेरे काम के लिए मुझे बुलाएं, नॉट बिकॉज आई एम अ फीमेल, बट मेरे काम के लिए, क्योंकि मेरा काम बोलना चाहिए। मैं एक तबला जुगलबंदी प्रस्तुत करने वाली हूं इनके यहाँ पे। ये मेरा एक नया प्रयोग है। मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि ये जो इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे कि दो, द ट्रेडिशनल एंड द कॉन्टेम्प्ररी अनुराधा, क्योंकि मैं गुरु शिष्य परंपरा से मैं आई हूँ, उस्ताद अल्लाह रखा जाकिर हुसैन साहब से सीखा है मैंने, और उनसे सीख के मैंने यही पाया है कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड अ कॉन्टेम्प्ररी अप्रोच, क्योंकि हम फ्यूजन म्यूजिक भी मैं बजाती हूँ, तरह तरह के पाश्चात्य संगीत के साथ में बजाती हूँ, लेकिन मेरी ग्राउंडिंग, मेरी ट्रेडिशनल वैल्यूज इंडियन ही रहती है और बजाना भी वही रहता है। तो इसमें तबला जुगलबंदी मैंने आई एम प्रेजेंटिंग स्टोरीज ऑन द तबला। ये एक पहला प्रयोग है जहाँ पे मैंने जैसे आप कह सकते हैं कि रामायण को भी तबले पे कहा है, रामायण की चौपाई, और अपने कृष्ण के ताल, ये भी एक प्रेजेंट किया है, जहाँ पे कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत से, उसको भी मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो एक तबले को जबान मिले, जबान तो है ही उसको, लेकिन लोगों को ये एक आइडिया नहीं है इतना ज्यादा। तो मेरे ये कोशिश रहती है कि तबले का जितना प्रचार हो, संगीत का जितना प्रचार हो, ट्रेडिशनल म्यूजिक का जितना प्रचार हो, हमारा संगीत गिरे नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं तबला जुगलबंदी विथ माई सेल्फ ये मैंने क्रिएट किया है, और भगवान की कृपा रही है कि देश विदेश में मैं बड़े से बड़े फेस्टिवल्स में बजा रही हूँ, इसको प्रस्तुत कर रही हूँ, और लोग तबले की जो गहराई है और उसकी जो ब्यूटी है उसको समझ रहे हैं, एंड इट इज बिकमिंग अ कॉन्वर्जेशन। जैसे एक स्टोरी होती है, हम स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं ऑन तबला, कि जैसे एक माँ और मेरी एक बड़ी फेमस स्टोरी है कि माँ और बेटी वाली कि, तो मैं जैसे मेरी माँ मुझे उठाती है, बचपन में मैं जब स्कूल में थी तो 7 बजे मुझे उठाती थी, तो मुझे बड़ी नींद सुस्ती आ रही है और मैं कह रही हूँ मुझे सोने दो, और वो गुस्से करके टाइम दिखा के मुझे फाइनली उठा देती है और भेज देती है स्कूल। तो ये मैं सोचती हूँ कि जुगलबंदियां जो है हम हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन हम जब चलते हैं तो मेरे एक थोड़ा सा पागलपन ये हो गया कि मैं हर चीज जो देखती हूँ मुझे रिदमिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात है। म्यूजिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने एक बार मेरी एक एल्बम है रिचार्ज प्लस, उसमें मैंने कंपोज किया था कॉम्पोजिशन, उसमें वो राग
ये जो चल रहा था, वो जो गाना बनाया था, वो पीछे से जब मैं ड्राइव कर रही थी तो किसी ने कोमल गंधार का हॉर्न बजाया। तो मैं गाते गाते गा रही थी, वो जा रही थी, वो कंपोज कर रही थी ड्राइव करते हुए। तानपुरा, मेरे गाड़ी में तानपुरा चलते रहता है ताकि मैं जब ड्राइव करूं तो आई कैन कंपोज। तो तानपुरा चल रहा था और पीछे से किसी ने कोमल गंधार का हॉर्न बजाया। तो जब वो बजाया तो मुझे आइडिया आया कि इससे राग जोग जा सकता है। तो इस तरह से मैंने उसको कंपोज किया। तो मैं ये कहती हूँ कि आई गेट विथ नेचर, विथ एवरीथिंग अराउंड मी, वो एक इट मेक्स अ रिदमिक इम्प्रेशन, इट मेक्स अ मेलोडिक इम्प्रेशन एंड अ कॉम्पोजिशन इज समटाइम्स क्रिएटेड। जैसे मैं कभी बीच पे चली जाती हूँ तो वहां पे कुछ बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हम संगीत का और जितनी बढ़ोतरी हो सके, ये मेरी कोशिश रहती है। बस हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे मुझे जो एडवांटेज मिलनी थी वो नहीं मिली, लेकिन ऑडियंस ने, ऑर्गेनाइजर्स ने, कुछ म्यूजिशियंस ने खासतौर से इतना मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया कि आज मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ, मेरे माँ बाप के लिए कृतज्ञ हूँ और बस आप सबका की आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना और इतना मुझे समय दिया। आज की जो नारी है वो हर पर भारी है। इसका एक उद्देश्य है, एक ध्येय लेकर हम चलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है, नारी शक्ति को उजागर करने के लिए है और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि नारी कभी भी कमजोर न नारी को समझे, न प्रताड़ित समझे। जितना जुल्म होता है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ लोग ये समझते हैं कि अशिक्षित वर्ग के बीच में हो रहा है, नहीं, ये पढ़े लिखे समाज के बीच में भी है। नारी महलों में रहती है लेकिन वहां पर भी वो घूंघट करके रहती है। एक सभ्यता को निभाना, एक अपनी परंपरा को निभाना एक अलग बात है, लेकिन वहां पर भी वो कुंठित सी रहती है महिला। तो हम ये चाहते हैं कि सारे वर्गों को, भले चाहे वो नारी एक सोशल वर्कर हो, एक डॉक्टर हो, उसे अपनी ड्यूटी का निर्वाह कैसे करना चाहिए, होम मेकर हो या कुछ समाज के लिए वो कर रही है, वो करना चाहती है, तो ऐसे नारियों को, ऐसे वुमेन्स को एक उजागर करने के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आशीर्वाद ने पिछले कई सालों से, मेरा ख्याल है 2011 से हमने ये शुरुआत की, जब हमने पहली बार संगीता जी की किताब हल्की सी धूप का विमोचन हुआ था और उसमें सारी साहित्यिक जो महिलाएं हैं उन्होंने ही किया था। तो फिर वहां से उन्हें ये मिला कि जब उन्होंने छूले आसमान लिखी तो सारा के सारी स्टोरीज महिलाओं के ही इर्द गिर्द थी। वुमेन एम्पावरमेंट, उसको एक इमोशनल टच देते हुए उन्होंने स्टोरी का इर्द गिर्द का ताना बाना बुना। तो जब हम इसका विमोचन हुआ, हम इसको बाहर लेकर गए तो लोगों को इनकी कहानियां संगीता जी की बहुत छू गई। और यहाँ तक कि हम पिछले साल फिलीपींस गए थे, मनीला, तो वहां पर जितनी महिलाएं थी उन्होंने भी स्टोरी पढ़ी और हमने उनसे बातचीत की कि उनके वहां पर मनीला में नारी की क्या भूमिका है या नारी की क्या पोजीशन है सोसाइटी में। दे आर वेरी सेफ। उन्होंने कहा मनीला में 80% महिलाएं काम करती हैं, कोई भी हाउसवाइफ नहीं है और रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, हम घर से कोई भी वक्त निकल सकते हैं। यहाँ पर नारी को बहुत मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। भारत का जैसी संस्कृति और परंपरा की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा गर्व होता है, लेकिन दुख होता है जब अपने देश की महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव आता है। संगीता जी हमारे साथ हैं जिन्होंने छूले आसमान की रचना की है और जाहिर तौर पर ये शीर्षक बताता है कि इनकी जो बुलंदियां हैं, इनकी जो सोच है। सोच तो मेरी माँ से आई जो हॉस्पिटल में थी, फिर भी हम डिप्रेस हो गए थे उस सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। तो प्रेरणा तो उनसे आई, लेकिन जब मैंने ये एग्जाम्पल देखा, एक राजस्थान में एक गांव है पीपलंत्री, तो वहां पर क्या होता है, जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो लोग उसका स्वागत पेड़ लगाकर करते हैं। तो व्हेन सच एग्जाम्पल्स आर देयर, तो ये इससे हमें, एक छोटा सा गांव है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और बाकायदा उस गांव में एफिडेविट बनाया जाता है कि जब तक उसकी शादी की उम्र नहीं हो जाती तब तक उसे शिक्षित करते रहेंगे। और यहाँ पर आज इट इज द रीसेंट एग्जाम्पल कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज 21% इन महाराष्ट्र।
जो सबसे सेफ सिटी माना जाता है, उसमें भी अगर 21% क्राइम रेट है महिलाओं के अगेंस्ट, तो वी शुड रियली स्टैंड अप। हमें वाकई में बहुत जरूरत है कि हमें कुछ करना चाहिए, महिलाओं को ऊपर उठकर कुछ करना चाहिए। जीवन के संगीत में तो होना है शामिल, हमें धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। राजकुमार रिजवी साहब की ये पुत्री हैं और जाहिर तौर पर इनके पास जो दौलत है वो संगीत ही है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत प्रगति हो रही है दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया। आई थिंक प्रॉब्लम्स हर जगह पर हैं, लेकिन अगर सोचने वाली बात जो मुझे लगती है, बीइंग गर्ल, आई फील कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि तुम कल एक माँ बनोगी, तुम बेटी बनोगी, तुम बहू बनोगी, अरे तुम्हें घर संभालना नहीं आता। तो कोई ये नहीं सोचता है कि लड़कों को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अच्छा पति बनना, अच्छा दोस्त बनना, बीइंग अ गुड मैन, बीइंग अ जेंटलमैन। और एक वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट एक शिक्षा है जो हर औरत को अपनी बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी देनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी औरत और आदमी इन दोनों से बनता है। और अगर हमारी सोच में एक बैलेंस हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, और मैं ये नहीं कहूंगी कि औरत को हमेशा औरत यहाँ है और आदमी उनके नीचे होना चाहिए। इट्स अबाउट इक्वालिटी इन रिस्पेक्ट। एंड आदमियों को भी अच्छी तरबियत मिलना जरूरी है, उन्हें एजुकेट करना जरूरी है कि आप कल पति बनेंगे तो आपको किस तरीके से अपनी वाइफ को ट्रीट करना चाहिए। एंड जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है उन लेडीज के लिए जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया एंड देयर अचीवर्स इन देयर ओन फील्ड, तो मैं बहुत खुश हूँ कि नीता जी एंड संगीता जी हैव क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वुमेन। क्योंकि औरतों का रिकग्निशन सिर्फ भारतीय संस्कृति के अंदर जो एक परफेक्ट आइडल है, सिर्फ वो नहीं होता। उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना और इस लायक समझना कि नो मैटर व्हाट वी कैन एक्चुअली गो इन टच द स्काई, जो हमने कर दिखाया है। इन तमाम महिलाओं को एक बार फिर से हम सलाम करते हैं कि उन्होंने जीवन के संघर्ष को देखा है, समझा है, भोगा है और अब यही कारण है कि उसी अनुभव को लेकर ये आगे बढ़ना चाहती हैं और महिलाओं को सम्मानित करना चाहती हैं। और इसीलिए संगीता जी आपने कहा है कि छू ले आसमान। खुशी की बात है कि आशीर्वाद जो जैसी बहुत ही मशहूर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महिलाओं का सम्मान कर रही हैं। और हमारे देश में मैं चाहता हूं कि महिलाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन लोग करते कम हैं, कहते हैं ज़्यादा, लेकिन ये लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी पूरी दुआएं हैं। मैं तो शेर कहता हूं क्योंकि मेरे तो दो बेटियां हैं, हाँ, कि जिसे देखते ही खुमारी लगे, बेटी को लिए शेर है, जिसे देखते ही खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे। तो दुआ करता हूँ कि ये बेटियाँ, ये बहनें, इनके विकास के लिए, इनकी हिफाजत के लिए इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हम सब मिलकर इसको मदद करनी चाहिए। पिछले दिनों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया,
और आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है। मेरे हिसाब से ये पूरा साल महिलाओं के सम्मान में ही किसी न किसी कार्यक्रम के रूप में उनको सम्मानित करते जाएं, उनकी प्रतिभाओं को हम पहचानें, यही हमारी अपेक्षा है। हम चाहते भी हैं कि ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए। याद पिया के आए हैरा, यो दुख सयो ये न जाए हैरा, याद पिया के आए। महिलाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि धरती माँ है, और जिस धरती माँ के आंचल में हम सब लोग समाये हुए हैं। सम्मान होना चाहिए और हर नारी का एक सम्मान होना चाहिए। और सम्मान में हमारे देश की नारियों पर, खासकर सुंदरता पे, मैंने एक शेर बनाया है अपने अंदाज में कि हमारे देश की नारी मेकअप में है सब पे भारी, इसलिए पूरे विश्व का ब्यूटी पार्लर है इनका आभारी। नैना अपने प्यासी मिलाए नैना अपने प्यासी मिलाए, नैना अपने प्यासी
gonna sing Sajda. Okay? 1. अच्छा ये लग रहा है कि जैसे नीता ने और आशीर्वाद ने उसको और आगे बढ़ाया और लेके गए, और बड़ी अच्छी बात है कि जब हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो बहुत हद तक हम अपना भी सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सत्य है कि वही पुरानी बात, जब हम एक महिला को एजुकेट करते हैं तो पूरे घर को एजुकेट कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम महिलाओं को एजुकेट फिलहाल करते रहें। आदमी तो काफ़ी एजुकेट हो गया पुरुष थोड़े समय के लिए, और इसी तरीके से हम उनकी इज्जत करते रहें, उनकी इज्जत अफजाई करते रहें, उनको सम्मान देते रहें, तो हमारा अपना भी सम्मान होता रहेगा। आशीर्वाद में तो जो आएगा उसको आशीर्वाद वैसे ही मिल जाएगा। उमाकांत जी का आशीर्वाद है, अग्रवाल जी का आशीर्वाद है, और ये बहुत जोरदार आपने जो है इसके हकीकी से हम लोग को नहलाया। अमीर खुसरो को सुनकर किसको लगता है कि हम पराई नज्म सुन रहे हैं? प्रेमवती का रसवा पिलाई के छाप तिलक सब छीनी। प्रेमवती का रसवा उनको पिलाने में, और भी हजरत निजामुद्दीन को पिलाने में उनको कोई कहीं से भी कोई कुफ्र नहीं नजर आता। जब आप जैसे लोग, रिजवी साहब जैसे लोग, इनकी बेटी आप बहुत जोरदार आपने, और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो है धन्यवाद नीता को देता हूँ। नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है, और नारी को ही न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? और जिस धर्म ने जो है नारी को बराबरी का दर्जा धर्म की संस्थापना के साथ ही दे दिया, वहां यह अधर्म हो रहा है। जहां युद्ध की भूमि पर नारी साथ जाती थी पैगंबर के, वहां उसको जो है वो वस्तु समझ ले रहे हैं। तो जरूर उसके न्याय के बारे में खड़ा होना यही हिंदुस्तानियत है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है, जब उस समय यजीद ने सबसे बड़ा इस्लामी इतिहास का जो सबसे बड़ा अत्याचार है जब उसने किया, और इमाम हुसैन की कुर्बानी हुई, उस समय सबसे पहले अगर कहीं तलवार उठाकर लोग दौड़े थे, उस तरफ तो हिंदुस्तान के लोग थे। इसलिए वहां के नज़्द तक के लोग कहते थे, मक्का शरीफ के लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। राजीव जी, ये उन लोग का कहना था कि जब हम भी हिंदुस्तान की तरफ जब भी देखते हैं तो बहुत ठंडी हवा आती है वहां से। हमारे यहाँ वहां से भी, हम लोग भी अपने यहाँ गाते थे, मदीने से ठंडी हवा आ रही है। यहां से भी ठंडी हवा जाती थी, वहां से भी ठंडी हवा आती थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि वहां से लू की लपटें उठ रही हैं और यहां से भी आग की लपटें उठने लगी हैं। तो ये जब इश्क़े हकीकी आपकी जिंदगी से चली जाएगी, जब ये नज्म चले जाएंगे, जब ये पैगाम खत्म हो जाएंगे, तब जो है, जो ड्राई है, जो शुष्क है और जो सूखा है, उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। जो प्यार से गीला है उसमें आग नहीं लगती है।
धुआं उठने की संभावना बहुत कम है। तो आशीर्वाद ने ये जो आपके तन मन को गीला करने का ये जो उपक्रम चला रखा है, ऐसे जबरदस्त कलाकारों को पेश करने का, उसके लिए एक बार फिर से मैं आशीर्वाद को ढेर सारा जो है अभिनंदन करता हूं। और नारी शक्ति सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको साधुवाद देता हूं। आशीर्वाद ने जिस तरह अपने आयोजन से महिलाओं के साथ अपने मेहमानों का स्वागत किया, उससे तय लगा कि संस्कार का अपना एक अलग ही स्थान होता है। प्राउड फील कर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे खुशी से कि जो हम करना चाहते थे वो हुआ। एक मुकाम के एक एहसास दिलाना चाह रहे हैं लोगों को कि इसी तरह नारी का सम्मान हो हर स्टेज पर। और नारी जहाँ CEO बन रही है, उसका हस्बैंड तो है उसके पीछे, एक समाज है, वर्ग है, लेकिन कहीं पर भी उसकी अवहेलना न हो, वो प्रताड़ित न रहे, मारपीट न हो उसके साथ, गाली गलौच नहीं हो, एक इज्जत हो। यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। तो जहाँ उसकी पूजा होगी, अभी भी कम हो रही है जहाँ नहीं हो रही है, इसलिए एक अवेयरनेस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे इस तरह का मंच दें। मुझे बहुत मज़ा आया आज के कार्यक्रम में। इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी ऑडियंस थी और सुनकार थे, अच्छे सुनकार थे। तो जब अच्छे सुनकार होते हैं तो फिर वही जन्नत होती है एक कलाकार के लिए। और बात रही वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ ग्रेट वे टू इनिशिएट, जैसे उन्होंने कहा somebody is being a CEO और somebody is being a doctor, maybe you know going into space is just very important। ये बहुत ज़रूरी है कि हम नारी शक्ति को समझें कि क्योंकि जब एक औरत पढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलती है, एक आदमी पढ़ता है तो वो अपने बारे में सोचेगा। दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट, आई से नारी शक्ति जिंदाबाद। नहीं, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी बहुत सारे अवार्ड फंक्शन हुए, बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन ये बहुत अलग है। ये अलग है, ये पूरा जो डेडिकेटेड है एक नारी शक्ति के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि एक जैसे बेटियों ने किया, बेटियों के लिए वो एक बहुत अच्छा लगा। और बेटियों के साथ that is very nice. They had singer, they had doctors, they had corporators, they had social workers, they had businesswomen like me. So it was just lovely. ज़रूर, अगर वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक पुरुष ही है जो साथ देकर चलता है। अच्छा, नारेश्वर जो है, मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी उन्होंने बोला कि आपने पूछा कि आप लड़कों का या बेटों का भी सम्मान करेंगी, तो बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मदद की है इस पूरे कार्यक्रम को बनाने में। तो और मैं उन लड़कों को, बेटों को श्रेय दूंगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नर और नारी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे एक इक्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट की बात आती है। जब आदमी या औरत ये बात समझ जाएंगे तभी लड़ाई भी बंद हो जाएगी। एक और बात हम करना चाहेंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आशीर्वाद के, बृजमोहन अग्रवाल, हमेशा हमें उत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। और उनकी खुद वो अलग बात है, और उनकी खुद बेटियां ही हैं। तो मतलब हम सब वुमेन एम्पावरमेंट की ओर, 2 बेटियां। ओह क्या बात है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड। बनाने में नीता वाजपेयी का बहुत बड़ा हाथ है, संगीता, नीता दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। 3 cheers to womanhood. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray!